हेलो फ्रेंड, मैं मोहम्मद चांद। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना अगला नंबर लेक्चर। तो आज हम एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हम जो है अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियो को आप पहले देख दें, तो आपको जो है स्पष्ट रूप से जो है आगे क्वेश्चन जो है समझ में आ जाएंगे। तो 17वां नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए हमें फलन दे दिया गया f(x = ax + 1) यदि x < = 3, bx + 3 यदि x > यहाँ पर 3 दे दिया, द्वारा परिभाषित फलन x = 3 पर सतत है, संतत है। यहाँ पर x = 3 पर क्या फलन सतत है कि नहीं है, ये हमको दिया है कि x = 3 पर दिया गया फलन हमारा जो है वो सतत है। अब सतत होने की कंडीशन में क्या होता है कि जब हमारे फलन के फंक्शनल वैल्यू, फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान और राइट हैंड लिमिट का मान, इन तीनों के मान जब बराबर होते तभी कोई फलन यहाँ पर सतत होगा। तो यहाँ पर हमको दे दिया गया कि दिया गया जो फलन है वो x = 3 पर हमारा सतत। इसका मतलब है कि यहाँ पर तीनों के मान जो है, फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान और राइट हैंड लिमिट के मान, तीनों के मान बराबर आए होंगे, तभी ये फलन x = 3 पर हमारा सतत हुआ है। तो ये हमको दे दिया कि फलन हमारा सतत है। अब हमें यहाँ पे a और b के मान ज्ञात है। अब फलन हमारा सतत है तो x = 3 पर क्या हो जाएगा, इसकी फलन का मान f3 और इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट का मान और इक्वल टू राइट हैंड लिमिट का मान, इन तीनों के मान हमको दे दिया गया यहाँ पर इक्वल है। ठीक है, तो x = 3 पर फलन हमारा सतत है, सतत है। ठीक है, दिया है। अब उसके बाद हमें a और b के मान कैसे हम ज्ञात करेंगे। देखिए तीनों बराबर हैं तो इसका फलन का मान ज्ञात कर लीजिए, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट का मान ज्ञात कर लीजिए। और फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान जब दोनों को बराबर यहाँ पर रखेंगे तो एक समीकरण हमारा बनेगा। उसके बाद राइट हैंड लिमिट का मान ज्ञात कर लेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के मानों को जब हम बराबर कर देंगे तो हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। या इसको इनके मान को इनके बराबर कर तभी हमारा एक समीकरण बन जाएगा। यहाँ पर तो हमें दो मान ज्ञात करने a और b के। तो सबसे पहले यहाँ ज्ञात करेंगे हम फलन का मान। तो f(x) बराबर, देखिए फलन का मान कहाँ ज्ञात किया जाता है, जहाँ पर x बराबर होगा बिंदु के। तो x = 3 पर हमको चेक करना है यहाँ पर। तो कौन सा होगा, पहला वाला फलन होगा यहाँ पर जिसमें x = हम 3 जो है डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो x = 3 रखने पर, तो x = जब 3 रखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा हमारे पास f3 बराबर हो जाए a और x का मान 3 + का 1 तो कितना हो गया 3a + का 1। ये हमारा फलन का मान बिंदु 3 पर आया, 3a + का 1 आ गया। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हो जाएगा जहाँ पर x हमारा छोटा हो 3 से। तो पहला ही वाला फलन हमारा जो है x = छोटा है 3 पर, तो इसलिए f(x) = हो जाएगा यहाँ पर ax + का 1 हो जाएगा। अब इसमें x = 3 आपको नहीं रखना क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इसका मान हम ज्ञात कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई नगण्य मान हमेशा घटाते हैं। ठीक है, और जहाँ पर h हमारा क्या होता है, वो नगण्य मान हमारा लगभग 0 के बराबर ही होता है। तो रख दीजिए यहाँ पर x के स्थान रखेंगे, x माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ सॉरी यहाँ पर 3 होना चाहिए था, तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस का हो जाएगा h और इक्वल टू हो जाएगा a, x के स्थान 3 माइनस का h + का 1। दोनों तरफ में लिमिट लेंगे तो लिमिट हो जाएगा हमारी h → 0 और यहाँ पर भी लिमिट हमारी हो जाएगी h → हमारे 0 हो जाएगी। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, तो इक्वल टू में हमारे पास आ जाए, देखिए h के स्थान जब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a और 3 - 0 + का 1, तो ये आ जाएगा हमारा 3a + का 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आ गया हमारा लिमिट x → 3 - f(x) का मान कितना आ गया। इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना मान आ गया यहाँ पर 3a + का 1, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। राइट हैंड लिमिट का मान क्या हो जाएगा, तो राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन काम करेगा यहाँ पर, तो उसके लिए हमारा जो फलन होगा यहाँ पर, देखिए x यहाँ पर बड़ा है 3 से, जब x बड़ा हो बिंदु से तो उसके लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए मान निकालते हैं। तो bx + का यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो x = 3 पर हमको चेक करना था, पर यहाँ 3 यहीं रखेंगे। राइट हैंड लिमिट का मतलब थोड़ा सा बढ़ाकर आपको रखना, तो बढ़ाने के लिए हम कोई नगण्य मान को यहाँ पर जोड़ देते हैं। मतलब इतना हम जोड़ते हैं कि जिस बिंदु पर हमको ज्ञात करना है वो बिंदु उतना ही रहे, उसका मान उतना ही रहे, और यहाँ पर देखने में लगे कि हाँ इसमें हम कुछ जोड़ रहे हैं तो ये हम थोड़ा सा आगे पहुँच गए हैं। तो ये h जो हमारा लगभग 0 के बराबर ही होता है, तो ये आ जाएगा 3 + का h और इक्वल टू bx के
साथ हो जाएगा 3 प्लस का h प्लस को हो जाएगा 3, लिमिट यहाँ पे ले लेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, और इधर भी हो जाएगी हमारी लिमिट h टेंस टू हो जाएगा 0, तो बराबर आ गया h के स्थान पर रखेंगे 0, तो b 3 प्लस का 0 प्लस का यहाँ 3, तो ये हो गया 3b प्लस का यहाँ 3, तो लिमिट कितना हो गया x टेंस टू 3 प्लस fx का मान आ गया हमारे पास कितना 3b प्लस का 3 आ गया। अब देखिए अगर इसको हम इसके बराबर में करते हैं फलन, क्योंकि तीनों तो बराबर आपस में हम बराबर इसको कर दें, अगर इसको हम इसके बराबर में लिखते हैं ठीक है तो क्या हो जाएगा 3a, ये ऐसे f3 अगर इजिकल टू हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के तो ये आ जाएगा 3a और प्लस का 1, इसका भी मान आया 3a प्लस का 1, तो सब तो कट जाएंगे यहाँ पर, तो बचेगा कुछ भी नहीं, तो a का तो मान हमारा ज्ञात नहीं होगा, a का मान हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर हम फलन को जो है राइट हैंड लिमिट के बराबर कर दे तो राइट हैंड लिमिट के बराबर जब करेंगे तो इसका मान है 3a प्लस का 1 इजिकल टू इसका मान आया है 3b प्लस का 3 आया हुआ है यहाँ पर, तो ये हमने यहाँ पर इस प्रकार से रख दिया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, इस b को इधर लेकर चले जाइए तो 3a माइनस को हो जाएगी हमारा 3b, और बराबर में ये प्लस का 3 है, ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो 3 माइनस को हो जाएगी यहाँ पे 1, तो 3 यहाँ से कॉमन ले सकते तो a माइनस का b बराबर हो जाएगा यहाँ पर कितना बचा 2, तो a माइनस b बराबर आ जाएगा 2, और उसके बाद ये गुणे में 3 है, ये बट्टे में चला जाएगा 3, तो a माइनस b बराबर इतना आ गया, तो a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2/3, और प्लस को हो जाएगा हमारा b आ जाएगा ये हमारा। तो देखिए a और b में संबंध तो हम ज्ञात कर सकते हैं, पर a और b के मान ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका मान और लेफ्ट हैंड लिमिट के मान दोनों बराबर थे, तो कोई एक समीकरण बना ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे इसको जब इनके बराबर किया राइट हैंड लिमिट के, तो एक समीकरण तो हमारा बन गया। अगर इसको हम इनके बराबर करते हैं तब भी हमारा जो है क्या होगा, यही हमारा समीकरण बनेगा। तो a और b के मान जो है ज्ञात करना संभव नहीं है, a और b के बीच का संबंध हम जरूर ज्ञात कर सकते हैं, तो यही हो जाएगा यहाँ पर इसका मान। नीचे लिख दीजिएगा a और b के मान जो है ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जो है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या हमको दे दिया गया। 18वां नंबर क्वेश्चन हमको यहाँ पर क्या दे दिया, कह रहा है लैम्डा किस मान के लिए f(x) इक्वल टू यहाँ फलन दे दिया गया है, द्वारा प्रभाषित फलन x बराबर 0 पर सतत है। x बराबर 0 पर हमारा सतत है, x बराबर 1 पर इसके सांतत पर विचार कीजिए। क्या बिंदु x बराबर 1 पर हमारा दिया गया फलन सतत होगा या सतत नहीं होगा, सांतत की हमें यहाँ पर उस पर जो है विचार करना है। तो x बराबर 0 पर हमारा दे दिया गया यहाँ पर, तो हम यहाँ लिख देंगे कि दिया है x बराबर 0 पर फलन सतत है। ठीक है, सतत है ये हमको दिया, तो x बराबर 0 पर अगर सतत है तो f0 और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान और राइट हैंड लिमिट का मान, ये तीनों ही मान क्या होंगे यहाँ पर बराबर होंगे। तो पहले x बराबर 0 पर यहाँ पे इसकी फंक्शनल वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा f(x) इजिकल टू कौन सा फलन होगा, देखिए x बराबर यहाँ पे 0 है तो ये हो जाएगा हमारा लैम्डा, और इसके बाद x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 2x। यहाँ पर x बराबर हम 0 रख सकते हैं, x बराबर 0 रखने पर, तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो f0 का मान आ जाएगा हमारा लैम्डा, और 0 माइनस का हो जाएगा 0, और ये इंटू हो जाएगा 0, तो f0 का मान कितना आ गया यहाँ पर हमारा 0 आ जाता है। ठीक है, तो f0 का मान हमें 0 प्राप्त हुआ। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का भी मान कितना आएगा, यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको लिखे दे रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ये हो जाएगा हमारा f(x) इजिकल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए x स्थान हम रखेंगे यहाँ पर कितना 0 माइनस h रखेंगे, यहाँ पर भी रखेंगे 0 माइनस h रखेंगे, तो ये अंदर के जो ब्रैकेट के अंदर दोनों पद हैं, ये दोनों पद तो हमारे हो जाएंगे 0, और जब 0 को गुणा हम लैम्डम करें तब भी कितना आएगा 0 आएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हमारा जो आएगा वो 0 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद राइट हैंड लिमिट का कितना हमें ज्ञात होगा, तो राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाएगा यहाँ पर, देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फलन होगा, तो राइट हैंड लिमिट x यहाँ पर ग्रेटेस्ट है यहाँ पर 0 से, तो इस वजह से हमारा जो फलन होगा राइट हैंड लिमिट के लिए वो 4x प्लस का 1 होगा। तो यहाँ पे x बराबर 0 पर हमको चेक करना, मगर राइट हैंड लिमिट में क्या करते
को थोड़ा सा हम बढ़ाकर जो है चेक करते हैं। यहाँ पर जो है 0 चेक करना, तो इसमें कोई नगण्य मान जोड़ देते हैं, जो h बराबर क्या होता है हमारा 0। तो यहाँ पर रख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के स्थान पे हो जाए 0 प्लस का h हो गया इजिकल टू लिमिट हो जाएगा यहाँ पर h टेंड्स टू 0 और 4x के स्थान 0 प्लस का हो गया यहाँ पर h प्लस का 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो h के स्थान जब 0 रखोगे 0 प्लस 0 0 हो जाएगा और 0 को जब 4 में गुणा करोगे तो ये आ जाए 0 प्लस का 1 इजिकल टू हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो लिमिट आ गया हमारा x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) इजिकल टू आ गया हमारा 1 आ गया। तो फलन का मान f0 इक्वल टू है लेफ्ट हैंड लिमिट के नॉट इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट के। यहाँ पर ये हमें देखिए इसमें क्या हमको मिल रहा है, इसमें हमसे जो कह रहा था कि दिया गया फलन जो है वो x बराबर हमारा 0 पर दिया गया फलन हमारा सतत है यहाँ पर, और उसके बाद लैम्डा का मान पूछ रहा था। तो लैम्डा जो यहाँ पर है देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही फलन होगा और फलन का भी मान यही होगा। तो यहाँ पे लैम्डा जो गुणांक थे वो लैम्डा गुणांक तो हमारे क्या हो गए हैं 0 हो गए। अब लैम्डा गुणांक अगर हमारे 0 हो जाते तो लैम्डा भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लैम्डा का मान जो है ज्ञात नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद यहाँ पर राइट हैंड लिमिट के लिए जब इसका हमने मान ज्ञात किया तो राइट हैंड लिमिट के लिए जो फलन हमारा दिया था उस फलन में कहीं पर लैम्डा था ही नहीं। अब लैम्डा अगर इसमें है ही नहीं तो लैम्डा का मान ज्ञात ही नहीं किया जा सकता है। तो यही फलन हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए था और फलन का भी मान के लिए यही था हमारा, और दोनों में क्या होगा यहाँ पर 0 हो जाता है तो लैम्डा नहीं बच रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप लोग नीचे लिख दीजिएगा इसका यहाँ पर कि x बराबर 0 पर लैम्डा का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात करना असंभव है। ये आप लोग इसके नीचे जो है लिख दीजिएगा। अब उसके बाद हमसे जो है इसके आगे हमसे क्या कह रहा था, अब हमको यहाँ पर चेक करना है x बराबर 1 पर, यहाँ पर चेक करना है कि x बराबर 1 पर सातत्य की इसकी जो है यहाँ पर विचार करना है यहाँ पर कि फलन दिया गया फलन हमारा सतत है कि सतत नहीं है। तो कौन सा फलन होगा x बराबर 1 पर हमारा जो है, तो उसके लिए जो हम यहाँ पर देखते हैं देखिए x बराबर 1 पर हमको यहाँ चेक करना है। तो ये तो हमारा क्या है, ये तो 0 के बराबर है और 0 से छोटा है। तो x बराबर 1 किसके लिए कौन सा फलन होगा यहाँ पर, तो x बराबर 1 के लिए जो हमारा फलन होगा वो कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे x बड़ा है 0 से बड़ा, अब x बड़ा है 0 से, तो x का मान कौन कौन हो सकता है, x का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, बहुत सारे मान हो सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए इसमें हमारा x बराबर क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो यही फलन हमारा जो होगा वो x बराबर 1 के लिए फलन का मान ज्ञात करने के लिए फलन हो जाएगा यहाँ पर। तो f(x) बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर f(x) बराबर यहाँ लिख देंगे 4x प्लस का 1, और इसमें हम डायरेक्ट x के स्थान 1 रख सकते हैं। तो 4 और इंटू 1 प्लस का 1 इजिकल टू का कितना हो 4 कम 4 4 1 हो जाएगा 5। तो x बराबर 1 पर फलन का मान हमें प्राप्त होगा 5 प्राप्त होगा। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फलन हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर कह रहा है इसी में कह रहा है हमारा जो है कि x ग्रेटर देन यहाँ पर हमसे कह रहा है 0। तो देखिए ग्रेटेस्ट देन मतलब x का मान ये भी तो हो सकता है 0.1 0.2, ये भी तो हमारे क्या हैं 0 से बड़े हैं। तो ये जो 0.1 0.2 0.9 तक ये सभी क्या हमारे 1 से छोटे हैं। तो यही फलन हमारा जो है तीसरा ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी क्या करेगा काम करेगा। तो f(x) इजिकल टू हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस का 1, और लेफ्ट हैंड लिमिट का जब मान ज्ञात करें x टेंड्स टू 1 माइनस f(x) इजिकल टू आ जाएगा हमारा, इसमें इसका भी मान हमारा 5 ही आएगा हमारा। उसके बाद राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फलन होगा, तो राइट हैंड लिमिट के लिए जब हम फलन को देखते हैं तो राइट हैंड लिमिट के लिए देखो x का इसमें हमको तीसरा ही फलन हमारा राइट हैंड लिमिट के लिए भी काम करेगा, क्योंकि x ग्रेटर दैन है यहाँ पर 0 और x जो है 0 से बड़ा है, तो उसका मान ये सब हो सकते हैं, और साथ में 2 3 4 5 6 ये भी हो सकते हैं, और 2 3 4 5 डैट जितने भी मान हैं वो सबके सब क्या हैं हमारे 1 से बड़े हैं। तो 1 से बड़े होने के कारण ये हमारा फलन क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर फलन ये राइट हैंड लिमिट के लिए भी काम करेगा। तो f(x) इजिकल टू हमारा 4x प्लस का 1 जो दे दिया गया है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस पर f(x) का मान हमें इसमें कितना प्राप्त होगा, जब इसको हल करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो f(1)
इज इक्वल टू है लेफ्ट हैंड लिमिट के और इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के है यहाँ पर। तो इसके नीचे आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर कि x बराबर 1 पर, अतः x बराबर 1 पर दिया गया फलन जो है हमारा सतत है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 18 जो है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका। क्वेश्चन हमको क्या दे दिया, यहाँ पर कह रहा है दर्शाया जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस का और x द्वारा प्रभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। यहाँ जो दिया ब्रैकेट में x दे दिया गया उस महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो x के बराबर है या x से कम है। x के या तो ये जो है ब्रैकेट में लिखा हुआ है x के जो मान होंगे वो या तो बराबर होंगे या उससे क्या होंगे, कम होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसको पहले समझ लेते हैं महत्तम पूर्णांक आखिर होता क्या है। तो महत्तम पूर्णांक आप लोगों ने संबंध फलन में पढ़ा है। महत्तम पूर्णांक क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे मान लीजिए ब्रैकेट के अंदर लिखा है 0.19 लिखा, ऐसे लिखा है, तो इस ब्रैकेट से बाहर वही संख्याएं आएंगी जो क्या होंगी, पूर्णांक होंगी यहाँ पे। तो ये दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं होती है वो क्या हो जाती है, हमारी अपूर्णांक होती हैं। दशमलव के आगे यहाँ पे 0 लिखा तो इसके बाहर जो आएगा वो हमारा 0 आएगा। 0 हमारा क्या है, पूर्णांक है। जैसे आपको मालूम मॉड क्या होता है, मॉड -1 लिखा है तो इससे बाहर आने पर संख्या क्या होती है, धनात्मक हो जाती है। मॉड -2 लिखा तो बाहर आने +2 हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ महत्तम पूर्णांक मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं इस ब्रैकेट के अंदर लिखा 1.999 करके लिखा हुआ है, तो दशमलव के बाद वाली संख्या से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे दशमलव के आगे जो संख्या वही संख्या इसके बाहर आएगी। इसी प्रकार से जैसे लिखा है 2.12 यहाँ पे लिखा है 12 दशमलव लिखा हुआ है 284 ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर, तो बाहर कौन आएगा, सिर्फ 12 आएगा। दशमलव के आगे वाली संख्या ही सिर्फ बाहर यहाँ पर आएंगी। यहाँ पे दशमलव के बाद वाली संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अल्फ़ाबेट अगर कोई ले लेते हैं यहाँ पर हम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ हमारे पास 2 और माइनस यहाँ पर लिखा, कुछ हमने इसमें से घटा दिया तो 2 माइनस यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, इसमें से हमने घटाया तो क्या हो जाएगा, देखो 2 में से कोई हम छोटी मान, छोटा से छोटी जो है संख्या को घटाएं जो इसका मान ना के बराबर है। अगर थोड़ा से भी हम घटाएंगे तो इस 2 का मान कितना हो जाए, मान लीजिए कि h का मान हमारा जो है वो 0.00001 करके लिखा हुआ है, मतलब बहुत छोटी संख्या जो लगभग 0 के बराबर है। अब अगर इसमें 2 में से इसको हम माइनस करते हैं, 2 माइनस 0.0000 और ये 1 करके ऐसे हमने घटा दिया, तो इसमें जब घटाएंगे तो इसका मान क्या होगा 1.9 और डैश मतलब 99 समथिंग करके कुछ ना कुछ आएगा। अब यहाँ पर जो इसका मान आएगा घटाने के बाद, तो देखिए इसमें पूर्णांक कौन है, ये 1, तो आएगा यहाँ पर 1। मतलब कि अगर हम यहाँ पे 2 में से h घटा कुछ माइनस कर रहे हैं तो उसका जो मान होगा वो 1 कम हो जाएगा। जो पूर्णांक हमारा जैसे 2 है तो 2 में से 1 सिर्फ कम होगा, ज़्यादा नहीं कम होगा। और जैसे यहाँ पे 5 में से हम कुछ घटा रहे हैं, मान ले h घटा दिया जाए तो उसका मान कितने के बराबर आएगा, 4 के बराबर आएगा यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर जब इसमें से कोई छोटी संख्या अगर हम घटाते हैं, 5 में से कोई छोटी संख्या अगर घटाएंगे तो इनका जो मान होगा वो 4 दशमलव करके कुछ ना कुछ आएगा, 4 दशमलव करके समथिंग करके आएगा। तो दशमलव के बाद वाली संख्या चाहे जितनी बड़ी उससे हमें कोई मतलब नहीं, दशमलव के आगे वाली संख्या हमेशा क्या है, होगी, बाहर आएगी। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि अगर हम किसी संख्या में से कुछ घटाते हैं तो घटाने के बाद उसका जो महत्तम पूर्णांक मतलब जो ब्रैकेट से संख्या बाहर आएगी उससे एक पूर्णांक क्या होगा, कम आएगा बाहर यहाँ पर। अब जैसे कहीं भी लिखा हुआ है हमारा जो है a माइनस लिखा हुआ h लिखा हुआ है तो h लिखा है, तो बाहर क्या आएगा a माइनस h से, तो बाहर आएगा हमारा सिर्फ a-1 आएगा। मतलब इनकी जो a का जो मान होगा उस मान में 1 की कमी हो जाएगी। जैसे यहाँ देखिए 5 था यहाँ पर लिखा, तो 5 में से हम तक कोई छोटी संख्या घटाई, अब कोई छोटी संख्या हमने घटाई तो ये जो पूर्णांक हमारा 5 है इसमें क्या हुआ, 1 पूर्णांक की कमी होगी, सीधा 4 बचेगा यहाँ पे। अब a में से जैसे हमने h घटाया तो कितना कमी होगी, a में 1 की कमी होगी, 1 की कमी होगी यहाँ पे। अब इसी प्रकार से इसका प्लस के लिए जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पर कि प्लस के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे हमारे पास दिया 5 प्लस का h दे दिया गया। अब 5 में हम कोई छोटी संख्या हमने जोड़ा तो h का मान हमने मान लिया कि 0.0001 करके लिखा हुआ है। अब 5 में अगर हम जोड़ दें 0.001 जोड़ दें तो कितना आएगा, तो 5.0001 आएगा। इससे यहाँ पर इतना आएगा और बाहर क्या आएगा, इसमें देखिए दशमलव के बाहर दशमलव के बाद वाले से हमें कोई मतलब नहीं, तो बाहर से 5 ही आएगा। तो अगर हम किसी संख्या में कोई छोटी संख्या
अगर जोड़ते हैं तो उनके मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पूर्णांक वही बाहर आएगा सेम। 5 + h लिखा है तो बाहर क्या आएगा 5 आएगा। a + h लिखा हुआ तो बाहर क्या आएगा पूर्णांक a आएगा बाहर, ठीक है। h तो क्या है बहुत छोटी संख्या है यहाँ पे। अगर कुछ माइनस करेंगे, छोटी छोटी संख्या माइनस करेंगे तो उस पूर्णांक में एक पूर्णांक की क्या होगी कमी हो जाएगी, a-1 आ जाएगा। तो यही जो है इस क्वेश्चन में इसका आगे यूज होगा। तो निश्चित तौर पे आप लोग जो है समझ गए होंगे कि क्या होता है महत्तम पूर्णांक हमारा। अब देखते अपने क्वेश्चन के ऊपर आ जाते। हमें यहाँ पर कह रहा है कि समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर दिया गया जो फलन हमारा है वो अशांतत है यहाँ पर। तो अब हमें बिंदु तो कोई मालूम नहीं, तो बिंदु क्या करेंगे हम अपनी तरफ से कोई बिंदु मान लेंगे, कोई भी बिंदु मान लेंगे। जैसे हमने मान लिया कि माना के मान लिया, यहाँ पर के मान लिया, ए ही मान लिया जाए। ए कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। मतलब यहाँ समस्त पूर्णांक के लिए कह रहा है यहाँ पर, तो समस्त पूर्णांकों के लिए क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पर मान लिया कि ए कोई हमारी जो है वास्तविक संख्या जिस पर हमको चेक करना है। अब वास्तविक संख्याओं में सभी आ जाते हैं हमारे, तो या फिर ऐसे भी ले सकते हैं ए कोई पूर्णांक है यहाँ पर, तो इसको ऐसे लिखते कोई पूर्णांक है, ठीक है। ए कोई पूर्णांक है। अब क्या करना, अब इसका हमें फलन का मान ज्ञात करना, तो फलन का मान क्या हो जाएगा g और x के स्थान हम रखेंगे a, तो इक्वल टू हो जाएगा a माइनस का यहाँ पर a आ जाएगा। तो ये a लिखा, a क्या है एक पूर्णांक है। जैसे a का मान लीजिए a बराबर हम 5 मान लें, तो इसके बाहर क्या आएगा 5, तो बाहर आएगा यहाँ पर 5 ही तो आएगा बाहर यहाँ पर। तो इसमें लिखा है ब्रैकेट के अंदर a लिखा, तो बाहर क्या आएगा a आएगा। तो कितना आ गया यहाँ पर 0, तो फंक्शनल वैल्यू इसकी हो गई हमारी यहाँ पर 0 हो गई। अब लेफ़्ट हैंड लिमिट का मान देखते हैं। लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए हमारा दिया गया फलन g x इक्वल टू दे दिया गया x माइनस का यहाँ पर दे दिया गया x दे दिया गया। तो हमें चेक करना था a पर, हमको चेक करना था, पर लेफ़्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं थोड़ा सा हम कम करके चेक करते हैं कि क्या देखें यहाँ पर थोड़े से अगर लिमिट में हम कुछ जो है कमी कर दें तो लिमिट में कमी करने पर क्या उसके फलन में भी कुछ कमी आएगी कि नहीं आएगी कमी। यहाँ पे अगर कमी नहीं आ रही इसका मतलब ग्राफ कहीं पर हमारा टूट नहीं रहा है, वो कॉन्टिन्यूअस है यहाँ पर। तो इसमें से हमने क्या किया h का हटा दिया और h क्या होगा यहाँ पर 0 के बराबर होगा समथिंग में। तो ये आ जाएगा हमारा g और उसके बाद ये 0 a माइनस का h और इधर भी हम ले लेंगे कितना यहाँ पर x और उसके बाद x स्थान रखा जाएगा a माइनस का h और माइनस का यहाँ पे ब्रैकेट में a माइनस का h और लिमिट ले लेते हैं हम h टेंस टू हमारा जो है 0 और ये हो जाएगा लिमिट हो जाएगी हमारी h टेंस टू हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है h का मान यहाँ पर 0 मतलब h बहुत ही छोटी संख्या है। अब बहुत ही छोटी संख्या मतलब वो लगभग 0 के इक्वल ही यहाँ पे हमने क्या बताया h का मान बहुत ही नगण्य के बराबर है 0 0 0 0 0 0 इतना मतलब छोटा हो सकता है। अब इतना छोटा का मतलब लगभग 0 के इक्वल में ही है यहाँ पर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लिमिट का मान अभी नहीं रखना है, पहले क्या करना इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा लिमिट हमारी h टेंस टू हो जाएगा 0 और a माइनस का h हो जाएगा माइनस। यहाँ पर पहले क्या किया जाता है फलन का जो है पहले सॉल्व किया जाता है, उसके बाद जो है लिमिट का मान रखते हैं। तो इससे पिछले वाले वीडियो में एक बच्चे ने हमसे जो है क्वेश्चन किया था कि लिमिट यहाँ पर लिखा हुआ था h टेंस टू 0 लिखा हुआ था, उसके बाद h अपान माइनस h लिखा हुआ था, तो यहाँ पर हमने इसको काट क्यों दिया और इसका मान कैसे माइनस में 1 आ गया। तो देखिए पहले क्या करते हैं क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और ये जो बटे में h लिखा हुआ इसको पहले कैंसिल मतलब इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। अगर इनफाइनाइट आ रहा है तो उसके लिए हम क्या करते हैं जो हमारी हो जाएंगे गुणनखंड करते हैं, फार्मूले का मान रखते हैं और उसके बाद यहाँ पे संगमी से उसके गुणा भाग करते हैं। इस प्रकार सॉल्व करके जिसकी वजह से अनंत आ रहा है उसको हम काटने का प्रयास करते हैं। तो उसमें क्या किया था हमने h से कैंसिल कर दिया था तो हमारा -1 आ जाएगा। अगर h का मान हम यहाँ पर रख देते हैं डायरेक्ट ही तो कितना है 0 अपान माइनस का 0 और 0/0 कितना होता है हमारा अनंत होता, तो अनंत आ जाएगा आंसर। तो अनंत नहीं आना चाहिए, इसके लिए हम क्या करते हैं पहले इसको सॉल्व करते हैं जितना हम प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिमिट का मान रखते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम जो इसको सॉल्व करेंगे h हमने बताया बहुत छोटी संख्या है।
अब ए क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक में से हम जब कुछ छोटी छोटी संख्या घटाएंगे तो उस पूर्णांक में क्या होगी, एक की कमी आएगी, 1 की कमी आएगी। जैसे ए का मान मान लेते हैं, ए बराबर हमारा 5 दे दिया गया है और उसके बाद एच का मान दे दिया है 0.00001 करके दे दिया है। अब 5 में से इसको घटाएंगे 0.00001 करके तो कितना आएगा 4.9999, ऐसे कुछ ना कुछ समथिंग में आ जाएगा हमारा। तो बाहर क्या आएगा इसके, हमारे 4 आएगा यहाँ पर, मतलब 5 में एक कमी हुई है। ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 को ऐसे भी लिखा जा सकता है। वैसे a माइनस एच का मतलब क्या है, जो a हमारा पूर्णांक है उस पूर्णांक, जैसे a का मान 5 है तो 5 में एक कम हो जाए। अगर 10 है तो 10 में एक कम, मतलब 9 बाहर आएगा। अगर a का मान हमारा 100 है तो बाहर कौन आएगा, 99 सिर्फ आएगा। तो यहाँ पे हमें a का मान मालूम, तो हम तो समस्त पूर्णांकों के लिए यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं। तो इस वजह से इसका मान क्या होगा, a माइनस 1 के बराबर होगा। a का जो मान होगा उसमें एक कमी यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए लिमिट ये हो जाएगा हमारा h टाइम्स टू यहाँ पर 0, a माइनस एच, माइनस का प्लस का हो जाएगा 1, तो a से कैंसिल हो जाएगा। h के स्थान रखेंगे 0 प्लस का 1 इजिकल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो हमारा आएगा लिमिट x टाइम्स टू a माइनस एफ एक्स का मान आ गया हमारे पास यहाँ पर 1 आ गया। और उसके बाद यहाँ 0 आया। तो देखिए फलन हमारा क्या है, ए हमारा क्या, समस्त पूर्णांकों के लिए हम यहाँ पर चेक कर रहे थे और इन दोनों के मान ही इक्वल नहीं आ रहे हैं। अब चाहे राइट हैंड लिमिट का मान ज्ञात कीजिए या ना ज्ञात कीजिए, फलन हमारा क्या, असतत है। तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट का अगर ज्ञात करना चाहते तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, एफ एक्स इजिकल टू हमारा दे दिया गया, जी एक्स इजिकल टू दे दिया था, जी एक्स इजिकल टू एक्स माइनस का यहाँ पर दे दिया गया, एक्स दे दिया गया। तो एक्स इजिकल टू हम क्या रखेंगे यहाँ पर, ए पर हमको चेक करना, मगर राइट हैंड लिमिट के लिए कुछ जोड़ कर रखते हैं, इजिकल टू ये हो जाता है 0। तो लिमिट आ जाएगी एच टाइम्स टू यहाँ पर 0 और जी ए प्लस का एच और इजिकल टू हो जाएगा लिमिट यहाँ पर हमारा एच टाइम्स टू 0 और एक्स के स्थान पर रखेंगे ए प्लस का एच और माइनस को हो जाएगा ए प्लस का यहाँ पर हमारे पास एच। तो देखिए इसमें क्या आएगा बाहर, लिमिट हो जाएगी एच टाइम्स टू यहाँ पर 0 और ए प्लस का एच माइनस को हो जाएगा। देखिए अगर इसमें से हमने माइनस कम किया तो एक पूर्णांक कमी होती है, अगर इसमें हम जोड़ दें तो कितना आएगा 5.000001 आएगा। ठीक है, तो इस ब्रेकर से बाहर कितना आएगा, सिर्फ पूर्णांक है तो 5 ही तो बाहर आएगा, मतलब कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। अगर किसी पूर्णांक में हम कुछ छोटी छोटी संख्या जोड़ते हैं तो छोटी छोटी संख्या जोड़ने पर ये ब्रेकेट लगा हुआ तो ब्रेकेट से बाहर वही संख्या हमारी आएगी बाहर। तो जैसे यहाँ पे ए में हम छोटी छोटी संख्या जोड़ रहे हैं तो बाहर कौन आएगा, वही पूर्णांक आएगा। जैसे इसमें 5 बाहर आ गया उसी प्रकार से इसमें कौन बाहर आएगा, ए आएगा हमारा बाहर आएगा। इसको यहाँ लिखे दे रहे हैं तो लिमिट हमारी हो जाएगा एक्स टाइम्स टू और उसके बाद ए प्लस एफ एक्स इजिकल टू आ जाएगा। लिमिट का यहाँ मान रखें एच के स्थान 0 और ए से ए हमारा कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर हमारा 0 आएगा। तो आ गए हमारा एफ ए और उसके बाद इजिकल टू राइट हैंड लिमिट और नॉट इजिकल टू लेफ़्ट हैंड लिमिट। तो देखिए एफ ए फलन का मान, उसके बाद लेफ़्ट हैंड लिमिट का मान, फलन का मान और राइट हैंड लिमिट का मान, इन दोनों के मान हमारे इक्वल आ रहे पर लेफ़्ट हैंड लिमिट का मान हमारा इक्वल नहीं आ रहा यहाँ पर। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर दिया गया फलन जो हमारा वो क्या है, असंतत है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए सिर्फ इतना है, इसके आगे और उसके बाद इसका 20वां नंबर वो क्वेश्चन बहुत आसान है, एक्स बराबर पाई पर हमको चेक करना, वो क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा। और उसके आगे जो क्वेश्चन होंगे वो अपने हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।